एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पार्ट 2। तो हम जो था डी मॉर्गन के सेकंड थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे, तो हमारी जो थी वीडियो ब्रेक हो गई थी। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंप्लीट कर लिया था, तो उसमें हमने लेबल देने थे। तो मैं आपको वो लेबल दे के भी दे सकता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज ए था, ये हमारे पास बी है। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए और बी, और जब कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट हमने लिया है तो इनका होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा। कैसे? दिस वन ए और बी और ये होल कम्प्लीमेंट। तो इसी को हमने इम्प्लीमेंट करना था, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, अब हम इसको जो है वो इनपुट दे के रन करके देखते हैं जी। ये देखें जी। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका राइट हैंड साइड का सर्कल। राइट हैंड साइड में क्या था? ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि पहले मुझे कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। तो उसी तरह बेटा टॉगल है, एक टॉगल। सेकंड, ए का कम्प्लीमेंट लेने के लिए एक नॉट गेट, बी का कम्प्लीमेंट लेने के लिए एक और नॉट गेट। इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये तो आ गया हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है? इसका ऐड लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड गेट लगा देंगे। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सर्कल बन जाएगा। ये लें जी, और यहाँ से हम लेंगे जी लॉजिक प्रॉब और इसको फॉर आउटपुट लगा देंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको लेबल दे के ये ए था, ये हमारे पास बी इनपुट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये जो दोनों इनपुट आ रही हैं उनका एंड ऑपरेशन, यानी कि ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। तो यही हमारा क्या था? डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम था। सेकंड थ्योरम क्या कहता है जी? ए और बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। तो अब देखें, इसके भी जो है वो दो इनपुट हैं। दो इनपुट के कितने कम्बिनेशन मैक्सिमम बन सकते हैं? 4। तो हम इसको इनपुट दे के देखते हैं जी। इसको मैनिपुलेट करके जी देखें जी, 0 0 दिया तो 1 1 आ गया। इसको हम 1 पुट कर देते हैं। ए जब हमने 1, बी को 0 रखा, तब भी हमारी आउटपुट सेम आ रही है। दोनों को 1 1 करके देख लेते हैं जी। ये देखें, तब भी सेम आ रही हैं। अब बी को 1, ए को 0 करके देख लेते हैं, तब भी हमारी इनपुट जो है, आउटपुट जो है वो हमारी सेम आ रही है। तो ये डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम भी प्रूफ हो चुका है कि जी ए और बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं जी। डी मॉर्गन की एक जो है डी मॉर्गन थ्योरम की एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जी। अप्लाई द डी मॉर्गन थ्योरम टू द गिवन एक्सप्रेशंस। ये देखें जी, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए एंड सॉरी एक्स एंड वाई कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट एंड वाई कम्प्लीमेंट और जी, और दोनों इक्वेशन का होल कम्प्लीमेंट। इस पे हमने जो है वो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम इसको उठाते हैं जी, अप्लाई करते हैं जी। दिस वन हमारे पास कंप्लीट इक्वेशंस है, एक्स एंड वाई कम्प्लीमेंट और जी और होल कम्प्लीमेंट। हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए बन जाएगा, ये हमारे पास बी बन जाएगा, और दरमियान में क्या ऑपरेशन हो रहा है? हमारे पास एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो ए एंड बी होल कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा? ऑपरेशन जो एंड था वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो होल कम्प्लीमेंट था हमारे पास वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना? तो अलग अलग कैसे होगा? एक्स एंड वाई कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, और आर वाई कम्प्लीमेंट और जी कम्प्लीमेंट, इसका होल जो था वो आ जाएगा हमारे पास कम्प्लीमेंट। ये देखें, जिस तरह यहाँ पे है कि एक्स एंड वाई कम्प्लीमेंट के कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट, और ये जो कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है ये है जो कि हमारा हमने डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया है।
और यहाँ पे y कम्प्लीमेंट और z कम्प्लीमेंट, और इसका जो होल कम्प्लीमेंट ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या हमारा जो कि हमने डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया और होल कम्प्लीमेंट जो था वो अलग अलग में कन्वर्ट हो चुका है, और ये जो एंड ऑपरेशन था वो और ऑपरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो था हमारे पास ए एंड बी जिसको हमने कहा था, जिनके दो इक्वेशन बन गई थी, दिस वन एंड दिस वन, इस पे हम अगेन डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि इस पे जो है वो फिर हमारे पास कम्प्लीमेंट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होंगे तो बाकी की क्या बचा हमारे पास, एक्स एंड वाई कम्प्लीमेंट, ये एक्स एंड वाई कम्प्लीमेंट आ गया। और इस इक्वेशन पे हम अगेन डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें अगेन फिर जो हमारे पास है वो होल कम्प्लीमेंट आ गया है। तो वाई कम्प्लीमेंट और जी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट, अब ये वाई के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, जी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ऑपरेशन जो होगा ये एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें नीचे आपको नज़र भी आ रहा है, वाई कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट ये डबल कम्प्लीमेंट हो गया और जी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो डबल कम्प्लीमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिमेनिंग हमारे पास क्या होगा जी, वाई कम्प्लीमेंट और जी कम्प्लीमेंट एज इट इज़ आ गया। ये हम क्या किया, हमने डी मॉर्गन थ्योरम अगेन अप्लाई कर दिया। ये देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ गई, एक्स वाई कम्प्लीमेंट और वाई जी कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास थी दिस वन, वो किस में कन्वर्ट होके आ गई है, एक्स वाई कम्प्लीमेंट और वाई जी कम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड का अलग सर्किट बनाना है, राइट हैंड साइड का अलग सर्किट बनाना है। अब इसमें वेरिएबल देख लें कितने, नज़र तो आपको 4 आ रहे होंगे, ये देखें 4 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाएगा तो ये तो वेरिएबल सेम है एक ही, इसका मतलब 3 वेरिएबल हो गया, एक्स वाई एंड जी। इसी तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी देखें, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है और एक जी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो 3 का कम्बिनेशन क्या बनेगा हमारे पास, 8। तो हमने इसको 8 इनपुट दे के देखनी है जो कम्बिनेशन बनेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का अलग सर्किट बनाएंगे, राइट हैंड साइड का अलग सर्किट बनाएंगे, और फिर आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे या मॉनिटर करेंगे। अगर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की 8 कम्बिनेशन में इनपुट सेम आ रही है तो हम कह सकते हैं कि इस पर हमारा डी मॉर्गन थ्योरम इफेक्टिवली अप्लाई हो गया है और हमारा डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पे प्रूव भी हो गया है। कंस्ट्रक्ट द सर्किट फॉर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड वेरीफाई द रिजल्ट। अब हमारे एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। तो हम बूलियन अलजेब्रा को अप्लाई करते हुए उसके जो रूल्स थे या लॉज हमने पढ़े थे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स सपोज हम एक इक्वेशन से स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ए एंड बी, और ए एंड बी और सी, और बी और सी। इस पे हम क्या करेंगे, हमने बूलियन जो थे अलजेब्रा के रूल्स एंड लॉज पढ़े थे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर स्टार्ट में भी आप देखें तो आपको यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें हमारे पास 2 चीज़ें जो है वो स्टार्ट में ही पता चल रही है कि कौन सा हमने थ्योरम अप्लाई करना है। क्योंकि आप देखेंगे अगर सिंपल एक्सप्रेशन की बात करें, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो आपको पहले पैरेंथेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखेंगे अगर वो परफॉर्म करना तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे जिसको हम फैक्टरिंग लॉ भी कहते थे वो अप्लाई करना। तो ये देखें जी ए बाहर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फैक्टर इसके बना देंगे, फैक्टरिंग लॉ जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, ए बी आ जाएगा हमारे पास, ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये ए सी, पहले ए बी फिर ए सी, उसके बाद फिर बी बी और उसके बाद बी सी। ये बेसिकली जो ए बी बी सी या बी बी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, बी बी या बी सी का क्या मतलब है, बी एंड सी, ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि हमने रूल नंबर 7 क्या पढ़ा था कि एक वेरिएबल को अगर उसी वेरिएबल के साथ एंड किया जाए तो आउटपुट हमारे पास वो वेरिएबल आता है, यानी कि ए एंड ए इज इक्वल टू ए। तो इसी तरह बेटा अगर वेरिएबल बी के साथ एंड होगा तो आंसर हमारे पास बी आएगा। तो हम उस जो रूल नंबर 7 था वो अगर अप्लाई करें तो हमारे पास ये जो बी एंड बी था तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये देखें जी बी सी एज इट इज़ आ गया, ए सी एज इट इज़ आ गया, ए बी आ गया और ये बी आ गया।
अब हम यहाँ पे देखें ए बी